नमस्कार। आज हम लोग प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड को देखेंगे। इसके पहले शैशवावस्था को देख चुके हैं। जो विकास की अवस्था होती है वो फर्स्ट स्टेज शैशवावस्था होती है। फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था जो दो पार्ट में बटा हुआ है, बाल्यावस्था का प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था। फिर किशोरा आता है, फिर प्रौढ़ावस्था आता है। तो यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था का परिचय देखेंगे। ये कुछ नोट्स हैं हमारे पास। बाल्यावस्था वास्तव में मानव जीवन का वह स्वर्णिम समय है। यानी बाल्यावस्था जो है मानव के जीवन का उत्तम समय होता है, महत्वपूर्ण समय होता है बालक के विकास का, जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। यानी कि बालक का संपूर्ण विकास होता है। बालक का विकास 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था की आरंभ होता है। फर्स्ट स्टेज जो होता है शैशवावस्था, फिर उसके बाद बाल्यावस्था आता है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदत, व्यवहार, रुचि एवं इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। यानी कि बालक में इस अवस्था में अनेक प्रकार के चेंजेस देखने को मिलता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था तीव्र विकास की अवस्था है। जो ये स्टेज है प्रारंभिक बाल्यावस्था का, इस अवस्था में बालक का विकास तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास की गति तीव्र होने के कारण बालक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाता है, जिसके कारण वह विभिन्न प्रकार के कार्य को स्वतंत्रतापूर्वक स्वयं ही करने का प्रयास करता है, जिससे इस अवस्था में बालक अनेक नए व्यवहार प्रतिमान का निर्धारण करता है। इस आयु में बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाता है। यानी कि वो हर चीज़ को जानना चाहता है कि इसमें क्या है, क्यों ऐसा चीज़ हो रहा है। वह अपने आसपास के वातावरण के समझने और जानने का प्रयास करता है, जिससे अनेक दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता है। वह अनेक प्रकार की क्रियाएं करने लगते हैं। वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, तो जिससे दुर्घटना के भी शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ऊंचे स्थान पर रखी गई वस्तु के बारे में जानने के प्रयास में स्वयं लुढ़क जाना। जैसे कोई वस्तु ऊंचे स्थान पर रखी गई है तो उसको जानना चाहते हैं, तो उस चक्कर में वो गिर भी जाते हैं, छूने के चक्कर में, उसको देखने के चक्कर में, या वस्तु को अपने ऊपर गिरा लेना आदि। जब कोई चीज़ नहीं पहुंच पाता है तो वो ऊपर से उतारने की कोशिश करते हैं, तो उस अवस्था में वह वस्तु उन पर ही गिर जाता है। अतः यह अवस्था माता पिता के लिए समस्या अवस्था भी होती है। इस अवस्था को समस्या अवस्था भी कहा जाता है, समस्या की अवस्था। अब देखेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। उनका शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की गति बचपना अवस्था के समान तीव्र नहीं होता। पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की गति बचपना अवस्था से कुछ मंद हो जाती, कुछ धीमा पड़ जाती है, किंतु अन्य अवस्था में की तुलना में यह तीव्र होता है। लंबाई देखेंगे। पूर्व बाल्यावस्था में विकास की गति मंद होने के कारण बालक की लंबाई लगभग 7.5 सेंटीमीटर वार्षिक रूप से बढ़ती है। 6 वर्ष की अवस्था में अधिकतम लंबाई लगभग 48.5 इंच हो जाती है। बालक की लंबाई पर उनके वंशानुक्रम तथा पोषण का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम अर्थात पीढ़ी का प्रभाव, परिवार का, वंश का प्रभाव पड़ता है, और पोषण किस प्रकार का उनका खाना पीना है। भार यानी वजन। प्रारंभिक बाल्यावस्था में भार की वृद्धि धीमी गति से होती है, क्योंकि इस समय बालक की अधिकांश शक्ति चलने फिरने और खेल कूद में व्यय हो जाती है। इसलिए इन जो वजन होता है इनका वृद्धि धीमी गति से होती है, उसमें वृद्धि।
जिससे भार धीमी गति से बढ़ता है। 2 से 6 वर्ष तक भार में यह वृद्धि 3.3 से 5 पौंड प्रति वर्ष होती है। तीसरा देखेंगे, दांतों का विकास। पूरे बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था लगभग 6 वर्ष की अवस्था में अस्थायी दांत गिरना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जो दूध के दांत होते हैं वो टूटना प्रारंभ हो जाते हैं और उनके स्थान पर अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे बालक के चेहरे की बनावट में और अधिक परिपक्वता आने लगती है, अर्थात वो थोड़ा बड़ा दिखने लगता है चेहरे से। नाड़ी संस्थान का विकास। लगभग 3 से 4 वर्ष की अवस्था तक नाड़ी संस्थान का विकास तीव्र गति से चलता है और उसके बाद विकास की गति धीमा पड़ जाती है। पाचन तंत्र का विकास। जन्म के बाद बच्चे का पेट छोटा और उसकी पाचन क्षमता कम होती है, किंतु जन्म के बाद पाचन से स्थान का विकास तीव्र गति से होने लगता है। लगभग 3 वर्ष तक यह विकास तीव्र गति से होता है। इसी कारण पूर्व बाल्यावस्था में बालक के भोजन में ठोस पदार्थों को सम्मिलित किया जा सकता है, किंतु पाचन शक्ति कम होने के कारण अधिक वसा और मिर्च मसालों को आहार में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इस अवस्था में आमाशय की भोजन के ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, इसलिए बालक एक साथ अधिक भोजन नहीं ले पाता है। श्वसन तंत्र का विकास। जन्म के समय फेफड़े जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, किंतु श्वसन क्रिया प्रारंभ होने के साथ ही फेफड़े का विकास होना शुरू हो जाता है। 2 वर्ष की आयु में फेफड़े और सिर का विकास लगभग बराबर हो जाता है। इस क्रम में निरंतर वृद्धि करते हुए किशोरावस्था तक फेफड़े के भार और आकार दोनों में वृद्धि हो जाती है। फेफड़े का आकार बढ़ने से सांस लेने की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है मांसपेशियों तथा वसा ऊतकों का विकास। शिशु जन्म के समय मांसपेशियां जो होती हैं उनकी कोमल होती है और अविकसित होती है, किंतु पूर्व बाल्यावस्था में मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। लगभग 5 से 6 वर्ष की अवधि तक मांसपेशियों का विकास शारीरिक अनुपात के अनुसार ही बढ़ता है। इस अवस्था में मांसपेशियों के विकास के कारण ही बालक शारीरिक शक्ति का अनुभव करता है। जब मांसपेशियां विकसित होने लगती है तो वह शारीरिक शक्ति का अनुभव करते हैं। बालक और बालिकाओं के मांसपेशियां विकास में अंतर पाया जाता है। प्रत्येक आयु स्तर पर बालक की मांसपेशियां बालिकाओं की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। मांसपेशियों के विकास के कारण ही पूरे बाल्यावस्था में बालक विभिन्न क्रियाओं को करने में सक्षम रहता है। शरीर में मांसपेशियों के ऊपर वसा की तह पाई जाती है जो शरीर को सुडौल व आकार प्रदान करती है और शरीर रचना का निर्धारण करती है। मांसपेशियों और वसा ऊतकों के विकास में सहसंबंध पाया जाता है। यदि किसी बालक के शरीर में मांसपेशियों के विकास के अनुपात में ही वसा ऊतकों का विकास होता है तब वह बालक की शरीर रचना तथा व्यवहार की गुणात्मकता दोनों को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है रक्त परिसंचरण तंत्र का विकास। जब शिशु का जन्म होता है तो उसका हृदय और जो रक्तवाहिनियां होती हैं वो छोटी तथा पतली होती हैं, किंतु 6 वर्ष की अवस्था तक हृदय का विकास तीव्र गति से होता है।
6 वर्ष की आयु में पहुंचकर हृदय का भार जन्म के भार का 4 से 4.5 गुना तक बढ़ जाता है। जन्म के समय जो भार होता है उनके हृदय का, उससे 4 से 4.5 गुना तक बढ़ जाता है। हृदय के विकास के साथ साथ रक्त वाहिनियों का विकास भी इसी अनुपात में हो जाता है। रक्त वाहिनियों के विकास से नाड़ी की गति, रक्तचाप और शरीर के तापमान में अंतर आ जाता है। अब देखेंगे इसके अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र के विकास के अंदर देखेंगे पहला पॉइंट, नाड़ी की गति। शुरू में इनकी गति तीव्र होती है, नाड़ी की गति। जन्म के समय शिशु की नाड़ी की गति अधिक रहती है, जो कि लगभग 130 से 140 प्रति मिनट होती है। फिर आयु के बढ़ने के साथ साथ इसमें कमी भी आती जाती है। 3 वर्ष की आयु में यह घटकर 90 से 95 प्रति मिनट हो जाती है और 8 से 9 वर्ष की आयु में घटकर यह 80 प्रति मिनट हो जाती है। रक्तचाप, नाड़ी गति में कमी आने लगती है और उसके बाद रक्तचाप में वृद्धि होने लगती है आयु की वृद्धि के साथ साथ। जन्म के बाद नाड़ी की गति कम होती जाती है जबकि रक्तचाप में वृद्धि होती जाती है। 13 वर्ष की आयु तक बालक और बालिकाओं के रक्तचाप में कोई अंतर नहीं पाया जाता, किंतु बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था से रक्तचाप में निरंतर वृद्धि होती जाती है। शरीर का तापमान, नवजात शिशु जो होते हैं उनके शरीर का तापक्रम दिन के 24 घंटों में समान नहीं रहता, किंतु पूर्व बाल्यावस्था में तापक्रम के परिवर्तन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है और लगभग 17 वर्ष की अवस्था तक आते आते शरीर का समान तापक्रम स्थिर हो जाता है। जो प्रारंभ में होता है वो स्थिर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर किशोरावस्था यानी 17 वर्ष तक आते आते तापक्रम स्थिर हो जाता है। अस्थियों का विकास यानी हड्डियों का विकास कैसे होता है? अस्थियों का विकास, एक वयस्क की तुलना में शिशु की अस्थियां जो होती है केवल आकार में ही छोटी नहीं होती, अपितु उनकी रचना तथा अनुपात में भी परिवर्तन पाया जाता है। आयु वृद्धि के साथ साथ अस्थियां विकास तीव्र गति से होता है। पूर्व बाल्यावस्था में अस्थि विकास की गति तीव्र होती है। जन्म के बाद शिशु के अस्थियों में पानी की मात्रा जो होती है अधिक होती है और ठोस पदार्थ जो होता है वो कम होता है। इसके कारण अस्थियां मुलायम और लचीली होती है और सरलता से मुड़ जाती हैं। इसी कारण शिशु आसानी से पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल लेता है। आयु बढ़ने के साथ साथ शिशु की अस्थियों की संख्या भी बढ़ जाती है। जैसे 2 वर्ष की आयु तक कलाई की अस्थियों की संख्या केवल 2 या 3 होती है, जबकि 6 वर्ष की आयु तक ये संख्या बढ़कर 6 से 7 हो जाती है। इस प्रकार जन्म के समय शिशु की खोपड़ी के ऊपर की ओर अस्थियां आपस में जुड़ी नहीं होती हैं, परंतु आयु वृद्धि के साथ साथ ये आकार में बढ़ती जाती है, जिससे उनके बीच का अंतर कम हो जाता है। 2 वर्ष की आयु तक बढ़कर यह आपस में मिल जाती है। जन्म के समय शिशु शरीर में 217 अस्थियां होती है। अस्थि विकास में पूर्णता आने पर इनकी संख्या 350 तक हो जाती है। फिर परिपक्वता आने पर कुछ अस्थियां आपस में मिल जाती है और वह प्रौढ़ शरीर में इसकी संख्या 206 ही रह जाती है, यानी कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपस में मिल जाती है। अब देखेंगे यहाँ पर तो शारीरिक विकास देख लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था का। अब देखेंगे क्रियात्मक या गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट। परिचय देखेंगे, गामक विकास का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर क्रियात्मक है, क्रियाशील। गामक विकास का अर्थ है हाथ, पैर तथा शरीर के अन्य मांसपेशियों की शक्ति।
गति तथा स्पष्टता का विकास। इसमें हाथ की हरकतें, वस्तु को उठाना, रखना, बैठना, खड़े होना, चलना, दौड़ना, उछलना, चढ़ना, नृत्य करना, स्वर निकालना, लिखना आदि महत्वपूर्ण गामक क्रियाएं शामिल हैं। यानी ये सभी क्रियाएं गामक क्रियाएं का उदाहरण है। मतलब इस अवस्था में बालक क्रियाशील हो जाता है। क्रियात्मक विकास बालकों के महत्वपूर्ण विकास में से एक है। ये सभी क्रियाएं मांसपेशियों के विकास तथा उनमें समन्वय का परिणाम है। उनमें मांसपेशियों का विकास हो जाता है इस अवस्था में, एवं मांसपेशियों में समन्वय की योग्यता क्रियात्मक विकास से आती है। अब देखेंगे क्रियात्मक विकास का अर्थ। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य पेशीय नियंत्रण से है। पेशीय नियंत्रण जन्म के समय और उसके बाद भी कुछ समय तक बच्चे नहीं कर पाते। उनमें होने वाली गतियाँ यादृच्छिक एवं निरर्थक होती है, परंतु कुछ समय बाद पेशीय नियंत्रण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और बच्चे अपने शरीर को वांछित रूप से घुमा सकने और शारीरिक गतियों को क्रमबद्ध एवं सार्थक बनाने में समर्थ होते रहते हैं। उपयुक्त योग्यताओं का ही विकास क्रियात्मक विकास कहा जाता है। अब इन विद्वानों का के अनुसार देख लेते हैं। हरलॉक का कहना है स्नायु एवं मांसपेशियों की समन्वित क्रियाओं के माध्यम से शारीरिक गतियों पर नियंत्रण विकसित करना ही क्रियात्मक विकास है। क्रो का क्या कहना है? क्रियात्मक योग्यताओं को संक्षेप में उन विभिन्न शारीरिक गतियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्नायु एवं मांसपेशीय क्रियाओं में समन्वय के द्वारा संभव होती है। पहला देख लेंगे यहाँ पर क्रियात्मक विकास में आत्मपोषण। जीवन के प्रथम वर्ष के बाद बालक आत्मपोषण में अपनी रुचि दिखाता है। जैसे वो पहले वर्ष के बाद क्या करता है? आत्मपोषण। तो यहाँ पर देखते हैं पहले वह अपनी बोतल पकड़ता है, उस तक पहुँचने की कोशिश करता है, उसे पकड़ कर खुद प्रयोग में लाना चाहता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वह 3 वर्ष की अवस्था में वह रोटी या ब्रेड पर खुद से चम्मच से जैम लगा सकता है, लेकिन 4थे वर्ष के बाद वह चाकू से भी जैम का लगाने का प्रयोग कर सकता है, चाकू का। स्वयं कपड़े पहनना। 4 से 5 वर्ष की आयु में बच्चा स्वयं कपड़ा पहन सकता है खुद से, या उतार भी सकता है कपड़े को। नहाना, कंघी करना, ब्रश करने आदि की क्रियाएं भी करता है। लिखना। लेखन विकास की भी एक निश्चित प्रक्रिया है। 18 महीने का बच्चा अपनी पेंसिल केवल घसीटता है। 3 वर्ष की अवस्था में वह सरल प्रतीक इकाइयाँ बनाने का प्रयास करता है जिन्हें अक्षरों के रूप में पहचाना नहीं जा सकता। 5 से 6 वर्ष में बच्चा समूची वर्णमाला और कुछ शब्द सीख जाता है लिखना। गेंद फेंकना और पकड़ना। 2 वर्ष के पहले बच्चे गेंद फेंकने की कोशिश करते परंतु अच्छी प्रकार से वे नहीं कर पाते। यहाँ तक कि 4थे वर्ष में भी केवल कुछ ही बच्चे गेंद को अच्छी तरह पकड़ या फेंक सकते हैं, लेकिन 6 वर्ष तक की अवस्था में अधिकांश बच्चे इसमें निपुण हो जाते हैं। चढ़ना। 3-4 वर्ष में बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ने की क्रिया करने लगता है। अगला देख लेंगे क्रियात्मक विकास में 3 पहिए की साइकिल चलाना। 3 या 4 वर्ष की अवस्था में बच्चे 3 पहिए वाली साइकिल चलाते हैं, फिर इसमें कुशलता के बाद अपनी साइकिलों पर खेल भी करने लगते हैं। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। आज हम देखें प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास। धन्यवाद।